नमस्कार साथियों, बदाला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 7 लेसन नंबर 15 प्रकाश लाइट। जो प्रकाश होता है, लाइट एनर्जी का ही एक रूप होता है जो कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में गति करता है। और विद्युत चुंबकीय तरंगों के जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें विजिबल लाइट को ही मानव देख सकता है। दृश्य प्रकाश की जो वेवलेंथ होती है वो 3800 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम होती है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि मानव किस प्रकाश की वेवलेंथ को देख सकता है, 3800 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम। प्रकाश अयांत्रिक और अनुप्रस्थ तरंग होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बना है कि प्रकाश किस प्रकार की तरंग है, तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होती है। प्रकाश की द्वैत नेचर होता है, कण और तरंग। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। लाइट जो है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। कैसे? जैसे एक मोमबत्ती जला के रखी है और एक अपन ने पाइप लिया है, सीधा पाइप। उस पाइप को अगर अपन उस पाइप से मोमबत्ती को देखेंगे, मोमबत्ती की जो लो जल रही है तो अपन को दिखाई देगी, ठीक है। अगर इसी पाइप को अपन मोड़ देते हैं तो अपन को प्रकाश दिखाई नहीं देता है। यह एक एक्सपेरिमेंट है, यानी कि इससे क्या पता चलता है कि जो प्रकाश है वो एक सीधी रेखा में गमन करता है। अब प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन क्या होता है? रिफ्लेक्शन। किसी प्रकाश की किरण है, उसका परावर्तक पृष्ठ से टकरा करके पुनः परावर्तित होना परावर्तन कहलाता है। जो प्रकाश है, लाइट, एक माध्यम से जाए, किसी वस्तु से टकराएं, वापस उसी माध्यम में लौट जाए, तो वो कहलाता है परावर्तन। दर्पण परावर्तन से हमें क्या होता है? स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब जैसे कि ये कोई पृष्ठ है, आपतित किरण, प्रकाश की किरण आपतित हुई, फिर से इस परावर्तक पृष्ठ से टकराई और लौट गई, तो यह आपतित किरण, यह परावर्तित किरण। अपन कुछ सॉल्यूशंस के लिए यहाँ पर एक लाइन खींचते हैं जिसको कहा जाता है अभिलंब। कोण आई, कोण आर, और कोण आई और कोण आर दोनों इक्वल होते हैं। जितना आपतित हो रहा है उतना ही परावर्तित हो रहा है, ये अभिलंब है। तीनों एक ही तल में होने चाहिए, ये परावर्तन की नियम है। तो ये अपन ने देखा है प्रकाश का परावर्तन कि लाइट एक माध्यम से आई, किसी वस्तु से टकराई या किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराई, वापस उसी मीडियम में लौट गई, तो उसको कहते हैं अपन परावर्तन। प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकरा करके पुनः परिवर्तित हो जाती हैं, तो प्रकाश की दिशा का जो यह परिवर्तन है वो क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। अब देखते हैं कि समतल दर्पण क्या होता है। समतल दर्पण से इमेज कैसे बनती है? तो समतल दर्पण अभी क्या होता है, जैसे गिलास वगैरह है तो उसको भी अपन किसी का लेप कर देते हैं तो भी अपन एक मिरर बना सकते हैं, समतल दर्पण। समतल कांच की कोई पट्टिका है, उसकी एक सरफेस पर AgNO3, Hg पारा या एल्यूमिनियम का लेप करके इसे अपन समतल दर्पण में बदल सकते हैं, बदलते हैं। अब समतल दर्पण से जो इमेज बनती है वो कैसे बनती है? सीधा तथा वस्तु के बराबर काल्पनिक इमेज बनती है। जैसे अपन मिरर के सामने खड़े हैं, मिरर के सामने खड़े हैं, अपन अपना राइट हैंड उठाएंगे तो अपन को मिरर में दिखेगा लेफ्ट हैंड, तो वस्तु का राइट इमेज का लेफ्ट होता है, उल्टा दिखाई देता है। पानी भी एक परावर्तक पृष्ठ का काम करता है, पानी भी। जैसे वो कहानी है ना कि शेर कुएं में देखता है तो वापस उसी को उसकी इमेज दिखाई देती है जिसके कारण वो उसमें कूद जाता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितना कि वह आगे है। जो इमेज बन रही है वो मिरर के पीछे उतनी ही डिस्टेंस पर बनेगी जितनी कि उसको आगे है। अब अपन देखते हैं कि एम्बुलेंस है जिसको रोगी आने ले जाने का काम करती हैं, तो एम्बुलेंस को उल्टा लिखा जाता है। एम्बुलेंस का वाहन कभी देखा होगा तो एम्बुलेंस को आगे उल्टा लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि जो वाहन चालक है उसको सीधा दिख सके, इस कारण से। तो ये बना है क्वेश्चंस। अभी कुछ स्पेशल नोट देखते हैं एक समतल दर्पण से कि एक व्यक्ति है जिसकी लंबाई h है, ऊंचाई लंबाई h है, वह किसी समतल दर्पण में अपना पूरा इमेज देखना चाहता है, प्रतिबिंब। तो प्रयुक्त जो समतल दर्पण है उसकी न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो व्यक्ति की आधी होनी चाहिए, h/2। ये क्वेश्चन रीट 2018 में पूछा हुआ है, कितनी होनी चाहिए? h/2। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक प्रकाश की किरण है वो समतल दर्पण से 40 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होती, तो परावर्तन कोण कितना होगा? कोण आर बराबर कोण आई होता है, थीटा आई बराबर थीटा आई। तो ये जो
समतल दर्पण से 40 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित हो रही, फिर से इधर हो रहा है, तो ये वाला कोण कितना हो रहा है 90 डिग्री का। तो 90 में से 40 को माइनस किया तो अपना परावर्तन कोण मिल गया 50 डिग्री। ओके, ये पूरा तो 90 है ना, 40 तो इसने आपतित किया, तो फिर से कितना होगा, कंप्लीट में से 90 में से 40 को माइनस कर दिया तो 50। अब प्रतिबिंब के प्रकार, इमेज के प्रकार कितने हो सकते हैं, कैसे बनते हैं प्रतिबिंब। एक तो वास्तविक बनता है, रियल इमेज जिसे कह सकते हैं, एक आभासी बनता है, वर्चुअल इमेज। वास्तविक में क्या होता है कि पर्दे पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो रियल इमेज होती है, जैसे कि सिनेमा वगैरह में पर्दे पर जो इमेज बनती है उसे कहते हैं रियल इमेज। वर्चुअल इमेज में पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, समतल दर्पण से आभासी प्रतिबिंब बनता है। अपन कांच के सामने खड़े होते हैं, आगे पीछे जा रहे हैं, अपने बालों को संवार रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो क्या है, आभासी प्रतिबिंब है, अपना वास्तविक प्रतिबिंब नहीं है। ओके, तो अपन ने देखा है प्रतिबिंब के प्रकार। आगे बढ़ेंगे अपन, लेंस वगैरह क्या होती हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण क्या होते हैं। तो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।